तो मेथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च ये काफ़ी लॉजिकल स्ट्रक्चर है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काफ़ी लॉजिकल अप्रोच है ओआर की। और इसमें मेनली 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लियरली और कंसाइजली प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम को ही ढंग से स्टेट नहीं किया गया तो हम एक करेक्ट सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, वो है सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, सिम्टम को नहीं, यानी कि इफ़ेक्ट नहीं, कॉज को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम से सफ़र कर रहा है कोई, तो प्रॉब्लम लो इनकम नहीं है, इंस्टेड हाई पेइंग स्किल्स नहीं है, या तो हमारे पास प्रॉब्लम वो हो सकती है, या प्रॉब्लम हो सकती है हमें पर्सनल फाइनेंस नहीं आता है। तो प्रॉब्लम लो इनकम नहीं है, इंस्टेड कॉज जो है वो है या तो हाई पेइंग स्किल नहीं है, या फिर हमें पर्सनल फाइनेंस नहीं आता है। दूसरा प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कौन सी सॉल्व करनी है कौन सी नहीं, इसको हमें चूज़ करना, सेलेक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को देखो जिन्हें सॉल्व करके या तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। थर्ड है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंटर रिलेटेड होती हैं। हमारा सिस्टम वीक है, इसीलिए हमारी सेल्स बेकार है और हमारा प्रॉफिट कम है। तो अगर हम प्रॉब्लम को ये देखेंगे कि सिर्फ प्रॉब्लम है सेल्स कम है और सेल्स बढ़ा दी, अब सिस्टम बेकार था तो सेल्स बढ़ाने से चीज़ें और ख़राब होंगी। तो काफ़ी बार प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो एक को सॉल्व करने जाते हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, तो हमें बैठ के समझना होता है। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। और यूजुअली 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती हैं स्टैंडर्ड, जो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड होती हैं या प्रोग्राम्ड होती हैं, इनके वेरिएबल्स पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, तो इनके प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे रात को बैठ करके कल के दिन की पूरी प्लानिंग कर लेना। कुछ होती हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स, इल स्ट्रक्चर्ड, जिनके सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट बनाने पड़ते हैं। इसीलिए हम बोलते भी हैं स्ट्रैटेजीज पार्टली रिएक्टिव एंड पार्टली प्रोएक्टिव। तो यही वो रीज़न है। 2 तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को पूरा के पूरे एक मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे उसको, जिससे हम उस प्रॉब्लम को आराम से समझ सकें। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इसमें इन्यूमरेबल काफ़ी सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम सबको नहीं देख सकते हैं। मैनेजर्स को यूजुअली यही बताया जाता है कि आप KSF पे काम करो, की सक्सेस फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो की हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो आप क्रिटिकल फैक्टर्स KSF को पकड़ो और सिर्फ उनसे एक मॉडल क्रिएट करो, और उसे वो मॉडल रिप्रेजेंट करेगा आपकी रियल लाइफ सिचुएशन को, प्रॉब्लम को। तो इसे करने के हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं फिज़िकल मॉडल। फिज़िकल में हमारे पास मेनली 2 तरीके के मॉडल्स हैं। वो है एक आइकॉनिक, जिसे हम देख सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर मॉडल, एनालॉग होता है। आइकॉनिक है कि हमने एक स्केल्ड अप या स्केल डाउन वर्जन बना दिया है उस सिचुएशन का, रियल लाइफ प्रॉब्लम का। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है 2011 में दुबई में कैपिटल गेट बनाना था, तो एक टॉप की आर्किटेक्चरल फर्म, एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म RMJM को ये दिया गया था। ये काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो दुबई में एक कैपिटल गेट बनाना था, काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर था ये, 18 डिग्रीज टिल्टेड था, 5 टाइम्स ज़्यादा टिल्टेड था ये लीनिंग टावर से। तो इसका इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था पूरा का पूरा, कि किस तरीके से ये बिल्डिंग दिखेगी। और उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आई थी एंड में, जब ये बिल्डिंग बन के पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो ये डिमांड रख दी गई थी कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी होना चाहिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इंजीनियर्स को कि एंड टाइम पे हम हेलीपैड कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा तैयार था और क्रैश होने के चांसेस थे जिस तरीके का स्ट्रक्चर था इस बिल्डिंग का। तो एक विंड इंजीनियर को लंदन से कांटेक्ट किया गया, और एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उन्हें समझाया कि किस तरीके से अगर 2 मीटर्स रिड्यूस कर दिया जाए हाइट को बिल्डिंग की, तो हेलीपैड बनाया जा सकता है और क्रैश होने के चांसेस को बहुत माइनर कर दिया जा सकता है। तो ये इन्होंने रियल लाइफ मॉडल्स को क्रिएट करके आर्किटेक्चर्स ने और इंजीनियर्स ने इन एक्सपेरिमेंट्स को किया, और उसके बेसिस पे इस बिल्डिंग को बनाया। तो रियल लाइफ मॉडल्स को, जो रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम आइकॉनिक मॉडल कहते हैं। अगले आते हैं एनालॉग मॉडल। एनालॉग में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन को जो डिपिक्ट करता है।
वो एकदम सेम नहीं होता रियल लाइफ की तरह, उसे डिपिक्ट करता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है दूसरी प्रॉब्लम की। जैसे लिटमस पेपर से पीएच बता के ये बताना कि ये स्किन के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, बैरोमीटर एक और हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना, इसे हम एनालॉग बोलते हैं। सेकंड तरीके का जो मॉडल आता है हमारे पास वो है सिंबॉलिक मॉडल, यानी सिंबल्स को यूज़ करना, जैसे नंबर, लेटर्स, सिंबल्स, इन सब को यूज़ करना। अगर हम वर्ड्स, लेटर या लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो इसे वर्बल मॉडल बोलेंगे, बट अगर हम नंबर्स या मैथमेटिकल नोटेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैथमेटिकल मॉडल बोलेंगे। तो सिंबॉलिक मॉडल दो तरीके का होता है, या तो आप लेटर्स में लेके आओ उसे या नंबर्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सेल के ऊपर पूरी की पूरी एक सिचुएशन को क्रिएट कर देना, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह और हम पूरा कैपिटल बजटिंग करते हैं वैसा। मैथमेटिकल मॉडल भी दो तरीके के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक जिसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स हमें साल पहले से ही पता हैं, और एक होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं आने वाले टाइम में, तो या इनफैक्ट अभी। तो यहाँ पे दो तरीके के मॉडल्स हैं हमारे पास, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप में फाइनली अब हमारा मॉडल बन के तैयार है। अब हम इसमें इनपुट्स डालेंगे, इनपुट्स कलेक्ट करेंगे, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम उठाएंगे, मतलब जो रियल लाइफ से डेटा उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे मॉडल में, और चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि एक्यूरेट यूज़फुल लाइफ ले मशीन की, डिप्रिसिएशन लें और कितना ये कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, ये सब एक्यूरेट डेटा लें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट और इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेट डेटा लें। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो है इनपुट की ये डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है क्वालिटी ऑफ आउटपुट से। सिंपल वर्ड्स में गीगो प्रॉपर्टी को यूज़ करता है ये, यानी गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट और गोल्ड इन होगा तो गोल्ड आउट। पीछे से आलू डाल के आगे से सोना नहीं निकलता है, तो इसीलिए गीगो, गार्बेज इन तो गार्बेज ही आउट होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमने एक मॉडल बनाया प्रॉब्लम का, उसमें इनपुट डाला, अब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन और इंटरप्रेट करेंगे हम। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसे पहला है फीजेबल, जो भी हमारे जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई कर रहा हो उसे हम बोलेंगे फीजेबल, और अगर नहीं कर रहा है तो इनफीजेबल। और इसमें से जो हमारे पास फीजेबल सॉल्यूशन है उसमें से जो बेस्ट होगा, यानी जिसमें या तो लीस्ट कॉस्ट होगी या मैक्स प्रॉफिट होगा या दोनों का कॉम्बो होगा, उसे हम बेस्ट फीजेबल सॉल्यूशन बोलेंगे और इसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी फीजेबल सॉल्यूशन होंगे उसे नॉन ऑप्टिमल बोलेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो वो यूनिक होगा, पर अगर मल्टीपल है तो वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल। उसके बाद फाइनली हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, हमने हमारे पूरे मॉडल को टेस्ट कर लिया है इसमें इनपुट डाल के। अब फाइनली हम देखेंगे कि मॉडल कितने अच्छे से हमें इनपुट आउटपुट रिलेशन दिखा पा रहा है, यानी अब यहाँ पे टाइम है मॉडल वैलिडेशन का। तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्या मॉडल जो है वो एडिक्वेटली और रिलायबली प्रिडिक्ट कर पा रहा है बिहेवियर रियल लाइफ का। और इतना ही नहीं, अगर ये कर भी रहा है तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डालेंगे और देखेंगे कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसको बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं, या व्हाट इफ़ एनालिसिस, कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ़ अगर वैसा हो जाए, तो और भी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद आता है फाइनली लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने जब मॉडल बनाया था तो हम मैथमेटिकल वेरिएबल्स ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी होता है। मॉडल में सिर्फ मैथमेटिकल वेरिएबल्स होते हैं, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम में ह्यूमन एस्पेक्ट भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन में, बट जिसे प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन वन ऑफ द टफेस्ट स्टेप है इन सब में से। और फाइनली इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा ये जो मॉडल है ये ओवर हो जाता है। तो इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स हैं मेथडोलॉजी में OR की, और इसी के साथ मेन पार्ट जो है हमारा थ्योरी का वो ओवर हो जाता है।